Hello everyone, welcome or welcome back to the channel Adduty once again. So in today's video I will discuss some physics questions which can be important for your BSc Nursing entrance exam. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन शेयर करूंगी फिजिक्स के वो ऑप्शन बेस्ड नहीं होंगे, और तो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो MCQ टाइप्स ही आएंगे, बट यहाँ पर मैं क्वेश्चंस प्लस उसका आंसर आपसे डिस्कस कर रही हूँ ताकि जब यही क्वेश्चन ऑप्शन के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है बाय चांस एंट्रेंस एग्जाम में तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन टिक कर सको, राइट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस, एंड उनके उसके साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी देखते हुए चलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका ये करेक्ट वाला भी दिया होगा। तो अगर आपको करेक्ट आंसर पता होगा तो आप इजीली बिना टाइम इन्वेस्ट किए आप उस करेक्ट आंसर को या ऑप्शन को टिक कर सकोगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दैट हु गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी की थ्योरी किसने दी थी? तो आपको सिंपली ऑप्शन टिक करने के लिए उसका करेक्ट आंसर भी पता होना चाहिए। तो रिलेटिविटी जो थ्योरी थी वो अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्रू दी गई थी, राइट। तो अब यही क्वेश्चन आपका मान लीजिए आता है ऑप्शन के फॉर्म में और आपको 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपको पता है कि रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, सो आप बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टीन वाले ऑप्शन को टिक करोगे, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस कन्वर्ट करंट इन विच मैनर। जो रेक्टिफायर होता है वो करंट को किस मैनर में कन्वर्ट करता है, यानी AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है या DC को AC में करता है। AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट और DC मीन्स डायरेक्ट करंट। तो जो रेक्टिफायर होता है उसका काम होता है AC को DC में कन्वर्ट करना, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में चेंज करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मास। मास का SI यूनिट क्या होता है? दैट वी ऑल नो दैट किलोग्राम। SI यूनिट जो मास का होता है वो किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ चार्ज इनसाइड एनी क्लोज सरफेस। अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर क्या चार्ज होगा? गॉस थ्योरम आपने अगर पढ़ी होगी फिजिक्स में, उससे रिलेटेड है, तो उसका आंसर होगा 0। दैट इज़ अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर को जो चार्ज होता है वो होता है 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस यूज टू रेगुलेट वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? और करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेनर डायोड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मीजर्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है हाइग्रोमीटर। यही आपके ऑप्शन में दिया होगा, बाकी के और भी 3 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर हाइग्रोमीटर है, देन आप हाइग्रोमीटर को ही फिल करोगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू। जो स्काई का ब्लू कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जो सनलाइट होती है वो जो स्कैटरिंग होती है उसकी, जो विबग्योर और जो 7 कलर्स होते हैं उसकी वजह से हमें ब्लू कलर दिखता है स्काई में, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन SI मैथड। SI यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। What does not change in medium, speed, wavelength, frequency? स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होती है किसी दूसरे मीडियम में जाने से? तो उसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। मतलब एक मीडियम में फ्रीक्वेंसी अगर कुछ है तो वो दूसरे मीडियम में भी जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वो सेम एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वेव प्रोपोगेशन यूज टू गेट सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट। सैटेलाइट से सिग्नल पाने के लिए कौन से वेव प्रोपोगेशन का यूज़ होता है? स्पेस वेव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मीजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मीज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? उसका नाम होता है हाइड्रोमीटर। 12 है इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? दैट इज़ माइक्रोस्कोप। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कहाँ पर मैक्सिमम होता है? फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है या पोल पे मैक्सिमम होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोल्स। दैट पोल्स पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। विच फोर्स इज़ ग्रेटर, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल में कौन सा फोर्स ज़्यादा ग्रेटर है यानी बड़ा है? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी यूज टू मूव अ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम
किस टाइप की एनर्जी का यूज़ करते हैं? और तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट वाली जो एनर्जी होती है, काइनेस्थेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। फिर है इज एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है? तो यस, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है, इसलिए यस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या डायमेंशन होगा? तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो। कौन सा जो टेम्परेचर स्केल होता है वो एब्सोल्यूट जीरो पे बेस होता है? केल्विन टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डिस्कवरीज वॉज मेड बाय सी.वी. रमन। सी.वी. रमन ने क्या डिस्कवर किया था? अब ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन के फॉर्म में दिया हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। जो सी.वी. रमन है उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिस्कवरी की थी। ये उन्होंने एक डिस्कवर की थी न्यू थिंग, दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जो था वो सी.वी. रमन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। लेंथ के टर्म में कौन सी यूनिट सबसे छोटी होती है? मीटर, सेंटीमीटर, उससे भी छोटी फर्मी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू पर एल्टीट्यूड का जो इफेक्ट होता है उसके लिए क्या सही है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट के साथ साथ घटती है। What is the time period for satellite orbiting close to the surface of Earth? सरफेस ऑफ अर्थ के पास में जो सैटेलाइट ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 84.6 मिनट। इसको याद रखना आपको, ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इसी तरह। और ये जो आंसर है ये आपके आंसर जो है वो किसी न किसी ऑप्शन में रखे होंगे ABCD में से। तो आपको अगर करेक्ट आंसर पता होगा तो आप इजीली उसको फिल कर पाओगे करेक्ट ऑप्शन को, MCQs को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फॉर वंडरवॉल फोर्सेस टू बी एक्टिव। वंडरवॉल फोर्स को एक्टिव होने के लिए उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब फोर्सेस के बीच का, मॉलिक्यूल से बीच का? दैट शुड बी 9 to 10 मीटर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। ब्लॉटिंग पेपर से इंक का एब्जॉर्प्शन ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस है? तो ऑप्शन है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा कैपिलरी एक्शन फिनोमेना। कैपिलरी एक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर साइजेज आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम्ड। जो न्यूक्लियर साइज होती है इसको किस में मेज़र करते हैं, कौन सी यूनिट में मेज़र करते हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा फर्मी। ये क्वेश्चन भी आपका फिजिक्स का पूछा गया है एज इट इज़। अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे 2022 के जो मैंने आपसे शेयर किए थे, उसमें ये क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया था, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया था, दैट न्यूक्लियर साइज शुड बी मेजर्ड इन। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, फर्मी और भी ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे लाइक सेंटीमीटर, मीटर एंड ऑल। तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा फर्मी। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये जिसको लग रहा होगा कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन बता रही हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि इनकेस अगर जनरल फिजिक्स क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आपके आ सकते हैं तो इनमें से मे बी कोई क्वेश्चन आपका आ जाए, और अगर आपको आंसर नहीं आता होगा तो फिर वो 1 मार्क्स भी बहुत वैल्यू करता है एंट्रेंस एग्जाम में, राइट। What device is used by law enforcement agencies in lie detection test? lie detection test के में कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? ऑप्शन है पॉलीग्राफ। What is the orbital speed of satellite near the earth? अर्थ के पास में ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज v² इज इक्वल्स टू gr। द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज़। थर्ड लॉ जो होता है न्यूटन का वो 2 अलग अलग बॉडी पे अप्लाई होता है। कैंडल इज ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैरिज इज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट इमिटिंग डायोड यानी LED इज यूज इन फैंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टॉयज इमिट विजिबल लाइट। मर्करी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक फ्लूइड rather than water because
वाटर के अलावा मरकरी को यूज़ करते हैं थर्मोमेट्रिक फ्लूइड की तरह, क्यों? बिकॉज मरकरी हैज़ ग्रेटर विजिबिलिटी देन वाटर, मरकरी में हम प्रॉपरली देख सकते हैं, हैज़ अ ग्रेटर विजिबिलिटी देन वाटर, ठीक है। लाइट फ्रॉम द स्टार अल्फा सेंचुरी विच इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर सन रीचेज द अर्थ इन, स्टार से अर्थ पे लाइट कितनी देर पे पहुंचती है? दैट इज़ 4.2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलर्स आर द क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होती हैं। वेक्टर आर द क्वांटिटी दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द मीट्रिक यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या होती है? दैट इज न्यूटन। सो दीज आर सम 40 क्वेश्चंस विच आई हैव शेयर्ड यू गाइज। तो इनमें से कोई क्वेश्चन इन केस आता है तो आई होप आप लोग अब क्लियरली उसका आंसर कर पाओगे। एंड होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।